हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक जाना कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्यों होता है और क्यों एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और आज हम इस वीडियो में कुछ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले निकालने वाले मतलब कुछ चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले निकालने वाले, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्यों होते, ये हम जानने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारी सबसे पहली आकृति है ये, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हम यहाँ पर ये मानते हुए चल रहे हैं कि हमें किसी भी आकृति के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता, सिवाय इन 3 आकृतियों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के अलावा, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में खुद से निकाला था, जो कि आई होप आपने देखा हुआ है। तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता। तो यहाँ पर हम इस आकृति को इस प्रकार से तोड़कर असेंबल करेंगे ताकि ये आकृति किसी जानी पहचानी आकृति में बदल जाए। जानी पहचानी वो आकृति जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना आता है, हमें जिस आकृति का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। अब हम हमारा दिमाग लगाते हुए समांतर चतुर्भुज के इस कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे, जो कि इस वाली लाइन को 90 डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर क्रॉस करेगी। और जो ये समांतर चतुर्भुज का ये वाला हिस्सा है, इसे हम कट कर देंगे और इस कटे हुए हिस्से को यहाँ से उठाकर कुछ यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे। अब आपको ये आकृति कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, राइट। ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है जिसका क्षेत्रफल हमें भली भांति निकालना आता है और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि हमने लास्ट वीडियो में निकाला था। तो अब हम इस आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। जो इस आयत का क्षेत्रफल है वही उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये आयत उस समांतर चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर इस आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। और जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिलेगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इस आयत को फिर से तोड़कर समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। तो यहाँ पर हम इस समांतर चतुर्भुज और इस फॉर्मूले को देखते हैं कि हमने यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किया क्या। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को, जो कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई थी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई थी। और ऐसा करने पर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया, जो कि 50 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल बना सकते हैं, जो कि होगा समांतर चतुर्भुज की लंबाई गुणा उसकी ऊंचाई। तो कुछ इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे सामने निकल कर आता है। नेक्स्ट, तो हमारे सामने ये एक आकृति है जो कि ऑब्वियसली एक समलंब है। हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना है बिना इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले को यूज़ किए। तो अब हम यहाँ पर भी वही सब करेंगे जो कि हम शुरू से करते आए हैं। इसे तोड़कर जोड़कर मरोड़कर कैसे भी करके एक ऐसी दूसरी आकृति में बदल दे जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना आता है। बस दिमाग इतना सा लगाना है कि इसे किसी दूसरी आकृति में बदले कैसे। इसी आकृति को तोड़कर जोड़कर किसी दूसरी आकृति में बदलने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको एक एक तरीका बता रहा हूँ जो कि मुझे ठीक लगता है। टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास ये आकृति है जिसकी इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस वाली भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजा के बीच की लंबाई या इस समलंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाली लेंथ को कॉपी करके इसे 10 सेंटीमीटर लेंथ के आगे पैरेलल में रख देता हूँ और ऐसे ही इस 10 सेंटीमीटर लेंथ को 20 सेंटीमीटर लेंथ के पैरेलल में इसके आगे रख देता हूँ। और जो इन दोनों लाइन के आखिरी बिंदु है उन्हें मैं आपस में मिला देता हूँ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन ऑब्वियसली इस लाइन के पैरेलल में है। अब आप इस पूरी टोटल आकृति को देखिए, क्या लग रहा है आपको? ये एक समांतर चतुर्भुज है, राइट, जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना आता है। और अगर हम इन दोनों आकृतियों को सेपरेट देखते तो हमें यहाँ दिखाई देंगे कि ये 2 समलंब से बनी हुई है। मतलब हमने यहाँ पर इस समलंब को कॉपी करके यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है। ऐसा करने से हमें एक समांतर चतुर्भुज देखने मिल रहा है जिसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने
अभी जस्ट निकाला ही है, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखते समांतर चतुर्भुज की लंबाई है 20 + 10 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलते 150 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन ये क्षेत्रफल इस टोटल समांतर चतुर्भुज का है जो कि इन दो समलंब से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपस में बराबर है। मतलब हमें किसी एक सिंगल समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इस क्षेत्रफल को 2 से डिवाइड करना होगा। मतलब इस फॉर्मूले को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब हमारे पास एक समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। वो कैसे? इसके लिए हमें इस एक्स्ट्रा ट्रैपेजियम को हटाना होगा। मतलब हमने इस फॉर्मूले के अनुसार 10 और 20 को आपस में जोड़ा, जो कि इस समलंब की समांतर भुजाओं का योग है। मतलब हमें समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाओं को जोड़ना है और उसे उसकी ऊंचाई यानी उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है और इस पूरे फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से हमारे पास समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब मैं इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो ये विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसके ही पैरेलल में इसके इन दोनों कोनों को स्पर्श करती हुई 2 रेखाएं खींचता हूँ और ठीक ऐसे इसके इस दूसरे विकर्ण के समांतर भी 2 रेखाएं खींचता हूँ, जो कि समचतुर्भुज के बाकी दोनों बचे कोनों को स्पर्श करती है। अब ऐसा करने से आपको यहाँ पर एक शेप दिख रहा होगा, ये है आयत। हम इस आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी लंबाई और चौड़ाई की। इस आयत की लंबाई इस बड़े वाले विकर्ण के बराबर ही है। मतलब इस आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई समचतुर्भुज के दूसरे छोटे विकर्ण के बराबर ही है, जो कि हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई 6 × 5 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल निकला ये तो इस आयत का क्षेत्रफल है, हमें निकालना है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपको एक नियम पता होना चाहिए और वह है किसी भी आकृति के अंदर उस आकृति के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति का आधा होता है। मतलब यहाँ पर भी जो ये समचतुर्भुज बना हुआ है ये इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर ही बना हुआ है। मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज का होगा। अर्थात अगर हम इस आयत के क्षेत्रफल को 2 से डिवाइड करें तब हमारे सामने इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस तरह से हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वो कैसे? इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ हो क्या रहा है। मतलब यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह हम समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे सामने यहाँ एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो और कोई भी रैंडम नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।